4-5 महीने से वेतन अब तक नहीं मिला है। इससे हमें बहुत परेशानी हो रही है और हमें परमानेंट किया जाए। तो हम महिलाएं हैं, दूर जाना, कल को अगर कुछ आने जाने में अगर कुछ हो जाता है तो इसका जवाब कौन देगा? जो हम NHM कर्मी हैं और हमारे साथ में एक नियमित कर्मी है, उनको मतलब ये FRS लागू नहीं किया है, हमारे साथ में ही लागू क्यों किया गया है? ये दोहरी नीतिकरण, ये बहुत गलत किया गया है। लेंगे समान काम का समान वेतन होना चाहिए और ये लागू सिर्फ मेरे पे नहीं होना है, हर उस इंसान पे होना है जो कि जॉब कर रहे हैं, जो कि सरकार के अंदर काम कर रहे हैं, वो हर इंसान पे ये FRS लागू होना चाहिए, वो परमानेंट हो या NHM में। किशनगंज सदर अस्पताल परिसर के CS कार्यालय में ANM कर्मियों द्वारा बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले आज किशनगंज CS कार्यालय के प्रांगण में ANM और NHM के कर्मियों ने समान काम समान वेतन, संविदा कर्मियों को नियमितता, फ्रास को बंद करो आदि मामलों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में मंगल पांडे व नीतीश कुमार हाय हाय के लगाए गए नारे। संवाददाता अजय कुमार के रिपोर्ट के साथ GAGM न्यूज़ किशनगंज। नमस्कार, मैं CHO लक्ष्मी झा किशनगंज। ये FRS सिस्टम जब से लागू हुआ है हमारी प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि हमारा एडिशनल सेंटर 3 टोटल सेंटर है, इतनी दूरी पे है, ना जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कुछ है, और अभी तो गर्मी है फिर भी धूप रहता है, लाइट रहता है, बट ठंड के मौसम में तो 3 बजे से 4 बजे से पूरा डार्क अंधेरा हो जाता है, ना आने के लिए ऑटो है ना टोटो है, 4-5 गाड़ी चेंज करके हमें सेंटर पे जाना होता है, और ये जो है 9 बजे अटेंडेंस लगाना 1 बजे और 5 बजे कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। और ये तो प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ ये कि कॉन्ट्रेक्चुअल और ये परमानेंट का जो है एक ही जगह सेम काम कर रही हैं। एनएम दीदी जो है ये लोग कॉन्ट्रेक्चुअल है और जो परमानेंट है काम सेम है बट वेतन अलग है। ना ही हमें तो पहले तो हमें ये चाहिए कि कुल कितने मांगों को जो है रखा गया है आप लोग? सबसे पहले तो FRS को हटाया जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है कम्युनिटी एरिया में। हर जगह दूरी पे सबका HSC है, ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात, सामान्य कार्य सामान्य वेतन का अधिकार हमें चाहिए, समय पे वेतन चाहिए। और जैसे कि हमें 4-5 महीने से वेतन अब तक नहीं मिला है, इससे हमें बहुत परेशानी हो रही है और हमें परमानेंट किया जाए, क्योंकि एडिशनल सेंटर में जो है वहाँ पे नई CHO को डाला जाए या फिर हमें वहाँ से हटाया जाए। ये बहुत ही झमेला हो रहा है, आज यहाँ 2 दिन बाद वहाँ, ये बहुत ही दिक्कत हो रही है हम लोगों को। हम महिलाएं हैं, दूर जाना, कल को अगर कुछ आने जाने में अगर कुछ हो जाता है तो इसका जवाब कौन देगा? सामने आना जाना, सेफ्टी चाहिए। जब महिला सेफ ही नहीं रहेगी तो वो कहाँ से काम कर पाएगी? अगर इस धरना प्रदर्शन के बाद भी जो है आप लोगों की अगर मांग नहीं सुनी गई, उसके बाद क्या किया जाएगा? हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे और ऐसे सरकार के लिए तो कड़ी निंदा करते हैं कि जो इतना सब कुछ होने के बाद हमारा सुन नहीं रहे हैं, तब तक हम लोग काम पे नहीं जाएंगे जब तक हमारा वो सुनते नहीं है। आज जो आप सिविल सर्जन के पास आए हैं, क्या आश्वासन मिला है? सिविल सर्जन से आज हमें कोई आश्वासन अभी नहीं मिला है। DHS से हम लोग अभी यहाँ पे आए हुए हैं और हम चाह रहे हैं कि हमारे पक्ष में कुछ अंतर पर जब तक उनकी पूर्ति नहीं हो जाती तब तक हम इसका विरोध करते रहेंगे। और क्योंकि प्रॉपर वे नहीं होने के कारण समय पर पहुंचना पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, हम संविदा कर्मी हैं जो सभी लोग मिलकर कि हमारा जो कैडर हो परमानेंट हो और 4 माह से जो हमारा वेतन बकाया है उसका भुगतान हमें जल्द से जल्द किया जाए। तो इसके लिए आज हम सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और यहाँ ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम सभी लोग मिलकर ये धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। जब तक यूनियन का आदेश रहेगा तब तक ये अनिश्चितकालीन हड़ताल चलती रहेगी और इसका हम घोर विरोध करते हैं। जैसा कि इसका ये सिस्टम हुआ है, जो फेस सिस्टम है, जो परमानेंट कैडर के साथ लागू न होकर संविदा कर्मियों के साथ ही FRS सिस्टम है जो लागू किया गया है। इसलिए हम सभी लोग इसका सरकार की दोहरी मानसिकता को ये दर्शाता है और हम सभी लोग इसका विरोध करते हैं। जिसमें आज जो विरोध कर रहे हैं, जिसमें ANM लोग और CHO लोग सभी ब्लॉक से आज यहाँ पर DHS स्तर पर पहुँचे हैं और यहाँ सिविल सर्जन के ऑफिस के पास आकर आज विरोध प्रदर्शन का कार्य किया गया है हमारे द्वारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पतराम यादव है, मैं पोठिया ब्लॉक का CHO हूँ। मेरा HWC हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है जो पामल में एस्टेब्लिश है। आप भी वहाँ पर जाओगे तब आपको पता चलेगा कि मेरे वहाँ पर तो पहुँचने के लिए मुझे 3 फाटक लग जाता है और वहाँ पर रोड नहीं है। जैसा रोड है वहाँ पर कच्चा रोड है, तो उसमें पहुँचने के लिए कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे पहले मेरा एक साथी है राकेश जो
CHO है वो चीचोबाड़ी में, तो उसके भी वहाँ पर प्रॉपर रोड जाता नहीं है। पहले उसकी बाइक का स्पीड हुआ करता था, साधन नहीं है। हाँ 60 स्पीड हुआ करता था उसकी बाइक का। अब वो जैसे ही FRAS सिस्टम आया है तब से उसकी बाइक का स्पीड बढ़ गया है, वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो उसका जवाब, अगर उसके कल को उसका एक्सीडेंट हो जाता है बाय द वे, खुदा ऐसा न चाहे, तो उसके लिए कौन जवाबदेही होगा? तो इसके लिए हम सरकार अगर FRAS सिस्टम लेकर आती है तो इसकी भी सुविधा दे। हाँ, बराबर हमें संविदा कर्मियों को भी वेतन दिया जाए। हर परिस्थिति का सामना करके अगर हम टीकाकरण करते हैं तो हम कब आएंगे वापस? कौन इसका जिम्मेवार होगा? अगर कुछ मान लीजिए होता है, हम जाते हैं पढ़ते, तो ऐसा नहीं है ना टीकाकरण बिना ड्यूटी किए हुए टीकाकरण तो नहीं हो रहा है ना। मेरा बिना ड्यूटी दिए हुए टीकाकरण नहीं हो रहा है, मेरा बिना दिए हुए डिलीवरी नहीं हो रहा है, ठीक है। इमरजेंसी भी चल रहा है, हर चीज OPD चल रहा है। अगर पेशेंट को लाभ मिल रहा है, हम आपको ऑनलाइन भी तो दिखा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम काम नहीं दिखा रहे हैं अपना। 8 घंटा हम ड्यूटी तो दे ही रहे हैं, थोड़ा लेट होता है, थोड़ा सवेरा होता है, ये अलग चीज़ है, ठीक है। उस पर हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप अटेंडेंस उतना जितना आप पैसा दे रहे हैं वो हमारे लिए बहुत कम है और उसमें हम लोगों का गुजारा नहीं चल रहा है। संविदा कर्मी को नियमित कीजिए, सबसे फर्स्ट ये है। उसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट किया जाए, अगर आप ये मांग रहे हैं होम डिस्ट्रिक्ट करना जरूरी है। उसके बाद जो है सो हमारे ये चीज भी है, अगर आप FRAS मांगते हैं तो उस तरह का सुविधा दीजिए कि हम टाइम से जाएं, टाइम से आए। अगर थोड़ा टाइम, अगर 9 बजे हम नहीं दे पाएंगे, 9:15 में, 9:20 में हम वहाँ पर पहुँचे, 5 मिनट के लिए मेरा तो एक दिन का सैलरी कट जाएगा। इसका कौन जिम्मेवार होगा बताइए? ये तो है ना कि ऑटो में भरना है, ऑटो भरेगा तब हम लेके जाएंगे। ऑटो वाला तो ये कहता है, ये तो नहीं है कि आप हमको दिए हुए गाड़ी की हम बैठेंगे और चले जाएंगे। ऑफिस में तो मेरा ड्यूटी नहीं है कि हम आए, अटेंडेंस लगाए, ऑफिस में बैठ के अपना काम कर रहे हैं, ये तो नहीं है ना। तो जो आप काम अगर लेंगे, समान काम का समान वेतन होना चाहिए। और ये लागू सिर्फ मेरे पे नहीं होना है, हर उस इंसान पे होना है जो कि जॉब कर रहे हैं, जो कि सरकार के अंदर काम कर रहे हैं, वो हर इंसान पे ये FRAS लागू होना चाहिए, वो परमानेंट हो या NHM में। क्या नाम है आपका? मोनी कुमारी, बेगूसराय से हम यहाँ पे आए। सर हम सभी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है और ANM भी है हमारे साथ में। हम दिग्गल बैंक किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है। वहाँ पर हमको एक ये हमारी सरकार से मेन बात ये है, FRAS जो बिहार सरकार ने अभी फेस अटेंडेंस के लिए लागू किया गया था, ये बहुत बिल्कुल गलत है हमारे साथ में। क्योंकि हमें एक हेल्थ सेंटर पे 9 बजे पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो विलेज हमारा मतलब ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टिंग है और ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचने में बहुत दिक्कत आती है। साधन प्रॉपर तरीके से नहीं चलते हैं, सड़कें भी बहुत ख़राब है और एक नदी पानी ओवरफ्लो हो जाता है, जिससे वहाँ पहुँचने में हमको टाइम पे नहीं पहुँच पाते हैं। और टाइम से हम नहीं पहुँच पाए किसी भी कारण, तो हमारा मतलब 5 या 10 मिनट के अंदर में सैलरी वेतन पूरा हमारा निरस्त हो जाएगा उस दिन का। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा ये FRAS बिल्कुल बंद हो। और दूसरा, समान कर्मी समान वेतन। जो हम NHM कर्मी हैं और हमारे साथ में एक नियमित कर्मी है, उनको मतलब ये FRAS लागू नहीं किया है, हमारे साथ में ही लागू क्यों किया गया है? ये दोहरी नीतिकरण ये बहुत गलत किया गया है, क्योंकि वो हमारे साथ में ही रहकर काम करते हैं, एक ही बिल्डिंग में हम साथ में काम करते हैं, लेकिन उनको ये नियम FRAS मतलब फेस अटेंडेंस उनको लिए लागू नहीं किया गया, हमारे लिए लागू क्यों किया गया है? और जो हमारा एक तीसरा मेन ये बात ये है, परमानेंट के कार्य पे हमको परमानेंट कैडर में शामिल किया जाए। और किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में अभी हमारा 5 महीने से वेतन नहीं आया है, मार्च से। तो ये हम चाहते हैं कि सिविल सर्जन से या DPM से हमारा वेतन समय के अनुसार और समय पे दिलाया। सिविल सर्जन के अलावा और जो है आप लोग दरखास्त कहाँ दिए हैं? सर अभी हम सिविल सर्जन DM हमारे DPC सर के पास दिया है और हमारा जो संज्ञान है वो DPM सर के पास दिया है। और जैसा कि ये मेरा साथी अभी बता रहा था कि हम जो SWC सेंटर पर कई जगह SWC सेंटर ऐसी जगह पर एस्टेब्लिश है जहाँ पर नाव
के द्वारा हमें नदी को क्रॉस करना पड़ता है। तो नदी को क्रॉस करने में कम से कम हमें 45 मिनट का समय लग जाता है। सबका और वहाँ पर जो सुविधाएं जान भी जा सकती है कि पानी का भाव में हमको ड्यूटी भी करना होता है, तो अब लेटर आ जाते हैं कि अगर आप ड्यूटी नहीं करोगे तो आपके विरुद्ध लेटर कार्रवाई की जाएगी। तो हम अपनी जान पे जोखिम डाल के और नदी में पार करके मतलब ये कहानी मतलब फेस अटेंडेंस सिस्टम को जो है आप लोग उसका विरोध प्रदर्शन कर मतलब विरोध कर रहे हैं, उसको हटना चाहिए। हाँ, क्योंकि इसमें हम जब रोज WC पर जाते हैं तो सुबह तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जैसे सेंटर पर कोई व्यवस्था नहीं है और सड़क नहीं है, कच्ची सड़क है, रास्ता नहीं है। मेन अपनी मूलभूत है पानी का प्रॉपर पानी का भी व्यवस्था नहीं है पीने के लिए। तो आदमी मतलब 24 मतलब 12 घंटे हमारा ड्यूटी है, 8 घंटे मिनिमम, तो वहाँ पे 9 से 5 बजे तक तो पानी नहीं पिएगा, पानी कैसे काम चलेगा सर। और मूलभूत टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, इलेक्ट्रिक सप्लाई की व्यवस्था नहीं है, और मतलब बिल्कुल पूरी यानी लाख संघर्ष करने के बावजूद भी जो है आप लोग को ड्यूटी करना पड़ रहा है। हाँ सर, बिल्कुल सर। अब क्या करें सर, मजबूरी है हमारी, लेकिन बिहार सरकार हम पर आरोप ये रोक रहा है कि FRS से आप ड्यूटी करना पड़ेगा, आपको फेस अटेंडेंस बनवाने पड़ेगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है सर। और एक